नमस्कार। आज हम प्रश्नावली के बारे में जानेंगे। सामाजिक अनुसंधान में जब क्षेत्रीय स्रोतों के द्वारा तथ्य संकलन किया जाता है, तब उसमें तथ्य संकलन की एक विधि के रूप में प्रश्नावली का भी प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः प्रश्नावली का प्रयोग हम दूर दूर तक फैले हुए उत्तरदाताओं से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। ये विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती है। वर्तमान में यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों के विकास के कारण प्रश्नावली विधि द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बसे लोगों का अध्ययन भी सरल हो गया है। जब सूचनादाता हमारे शिक्षित हों, समग्र, विशाल एवं विस्तृत हो, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय या समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित लोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं, जिनका अध्ययन अवलोकन या साक्षात्कार विधि द्वारा करने पर बहुत अधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है और सूचनाएं भी शीघ्र संकलित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समय, श्रम एवं धन की बचत करने तथा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली विषय अथवा समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजता है या स्वयं जाकर वितरित करता है या किसी अन्य माध्यम से उत्तरदाता तक पहुंचा देता है। उसके पश्चात उत्तरदाता उसे स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। चूँकि प्रश्नावली सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, अतः इसे कई बार डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कहते हैं। कई बार ये लोगों में वितरित भी की जा सकती है। वर्तमान में जनमत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग काफ़ी होने लगा है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। बोगार्डस के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। हमने बोगार्डस के रूप में जब देखी तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि जब हमें बहुत सारे व्यक्तियों से उत्तर प्राप्त करने हैं, तो उनको हम एक प्रश्नों की सूची भेजते हैं। वही हमारी प्रश्नावली के रूप में जानी जाती है। गुडे तथा हार्ट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली सबसे तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। गुडे एवं हार्ट ने भी अपने शब्दों में उसी बात को कहा है कि एक ऐसा प्रपत्र जिसमें प्रश्न होते हैं और जिनके उत्तर देने के लिए उत्तरदाता स्वयं उसे भरता है, उसी को हम प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। सीन पाओ यांग के अनुसार अपने सरलतर रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची है जिसे कि निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। एक तरह से हम सार रूप में देखें तो सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिसे कि डाक के द्वारा हम भेज रहे हैं और उसमें उत्तरदाता स्वयं उत्तर लिखकर हमें वापस भेज रहा है, और इस तरह से हम तथ्य को जब संकलित कर रहे हैं, इस प्रपत्र या इस प्रश्नों की सूची को ही प्रश्नावली के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्नावली की विशेषताएं। प्रश्नावली की विशेषताओं के आधार पर हम इसे और भी अधिक स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं, जो कि निम्न है। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। फिर प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है और कभी कभी स्थानीय स्तर पर भी वितरित कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है, इसके लिए वह किसी की सहायता नहीं लेता है। नेक्स्ट, प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता उसके समक्ष नहीं होता। इसलिए प्रश्नों को पढ़कर सूचनादाताओं को ही उनके उत्तर भरने होते हैं।
नेक्स्ट है प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट, प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा प्राय इसमें प्रेरणादायक प्रश्न भी होते हैं। नेक्स्ट, प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर प्राय डाक द्वारा ही लौटाता है, किंतु कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जाता है। प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, इसलिए प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं शीघ्र संकलित की जाती हैं। नेक्स्ट, प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता चूँकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसलिए निसंकोच अनेक गुप्त और आंतरिक सूचनाएं दे सकते हैं। अब हम देखेंगे एक अच्छी प्रश्नावली की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। A.L. बाउले ने उत्तम प्रश्नावली की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहली बात वह कह रहे हैं, ऐसी प्रश्नावली बनाई जानी चाहिए जिसमें तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या कम हो। दूसरी बात वह कहते हैं, ऐसे प्रश्न बनाए जाएं जिनमें उत्तर हाँ और नहीं में दिए जाएं। तीसरा, प्रश्न सरल एवं शीघ्र समझ आने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जाए कि उनका उत्तर देते समय पक्षपात से बचा जा सके। नेक्स्ट, प्रश्न अशिष्टतापूर्ण, दृष्टतापूर्ण एवं परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, जहाँ तक संभव हो प्रश्न पारस्परिक पुष्टि करने वाले होने चाहिए। और नेक्स्ट, प्रश्न इस प्रकार के हों जिनसे इच्छित सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सकें। एगल और बर्नर ने प्रश्नावली को निर्माण के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखने की बात कही है कि किस प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी है। ये तय करने के लिए विषय की विस्तृत व्याख्या की जाए। प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रत्येक प्रश्न के सामने रिक्त स्थान होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनका उत्तर देने में सूचनादाता को कोई आपत्ति हो। प्रश्नों को तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। लंबे लंबे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए। प्रश्नावली यथासंभव संक्षिप्त होनी चाहिए ताकि उत्तरदाता उत्तर लिखते लिखते बोर न हो। प्रश्न सरल और सीधे हों जिन्हें उत्तरदाता आसानी से समझ सके, और प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न उत्तरदाता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए, और प्रश्नावली की रचना करते समय उसके भौतिक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात प्रश्नावली का आकार बहुत अधिक छोटा या बड़ा न हो, कागज़ का रंग आकर्षक हो, छपाई सुंदर हो व स्पष्ट हो आदि। इस तरह से हमें ऐसी प्रश्नावली की रचना करनी चाहिए जो कि हमारे उत्तरदाता को देखकर उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, और इस तरह के प्रश्न हों जैसे ज़्यादातर हाँ या ना के प्रश्न हों, ताकि उत्तरदाता उसे भरने में बहुत अधिक समय की मांग ना हो, तो वह उत्तरदाता आसानी से उसे भर सके। इस तरह से हमें एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण करते समय कई बातों का ध्यान रखें तो हमारे तथ्य संकलन में अधिक सुविधा रहेगी, और हमारी प्रश्नावलियाँ वापस पुनः हमारे पास लौट कर आने की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद।